श्रीधाम आश्रम की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से इस चैनल द्वारा जो भी जिज्ञासु है, आत्मज्ञान के पथिक है, उन सभी साधकों के लिए अद्वैत वेदांत का तत्व ज्ञान का ग्रंथ अष्टावक्र गीता, इसका एक परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज से नित्य प्रति अष्टावक्र गीता में राजा जनक जी और अष्टावक्र जी का जो संवाद है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, आदि आदि जो प्रश्न है, उसके विषय में विस्तार से हम जानेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि अष्टावक्र गीता क्या है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में है। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान ही अष्टावक्र गीता अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तर वर्णन है। इस पुस्तक के बारे में यह भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही पुस्तक नरेंद्र को पढ़ने को कहा था, जिसके पश्चात वे उनके शिष्य बने और कालांतर में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुए हैं। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा दिए गए 3 प्रश्नों से होता है। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। यह 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। यह सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य है। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया गया है, ज्ञान का मार्ग। ये सूत्र ज्ञान उपलब्धि के, ज्ञानी के अनुभव के सूत्र है। स्वयं को केवल जानना है, ज्ञानदर्शी होना बस, और कोई आडंबर नहीं है इसमें। सीधा सीधा सरल तत्वज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्र जी राजा जनक को करते हैं। आयोजन नहीं, यातना नहीं, यत्न नहीं, बस हो जाना, वही हो जाना जो तुम हो। इसलिए इन सूत्रों को केवल एक ही व्याख्या हो सकती है। कोई मत नहीं, कोई मतांतर नहीं, कोई झमेला नहीं है। पांडित्य और पोंगापंथी कोई गुंजाइश नहीं है। यह संवाद कैसे शुरू हुआ, इसके विषय में जानते हैं। एक समय की बात है, राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में उन्होंने देखा कि कोई आड़ा टेढ़ा 8 जगह वक्री शरीर वाला देखा, तो उनके मन में घृणा उत्पन्न हुई कि यह कैसा शरीर है, भगवान ने यह कैसी कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में 8 कुब्ज है, इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप सा प्रतीत होता था। और जब वे चलते थे तो उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे। एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सअवयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है, आत्मा का कोई अवयव नहीं है। ये शरीर तो अवयव से बना है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। हे जनक, शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते। अतएव हे राजन, ज्ञानवान की आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। अज्ञानी जो है शरीर को देखता है और ज्ञानवान जो है आत्मा को देखता है। इसी कारण तू चर्म दृष्टि को त्याग करके आत्मदृष्टि को ग्रहण कर, तब तेरे चित्त से ये घृणा दूर हो जाएगी। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कंठा जागृत हुई। राजा को जिज्ञासा हुई,
अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे भवन को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहाँ रहकर निवास कर मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझे भी आत्मदृष्टि को प्रदान कीजिए। तदनुसार अष्टावक्र जी ने राजा जनक की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा जनक के साथ आए। उसके बाद राजा जनक ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके सिंहासन लाकर बड़े सत्कार से उनको ऋषि को ऊपर बिठाया और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे और इसी प्रश्न उत्तर के द्वारा अज्ञान का निराकरण करके राजा जनक के भीतर आत्मज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान, वही संवाद, वही प्रश्नोत्तरी अष्टावक्र गीता के रूप में जो भी मुमुक्षु साधक है उनके लिए यह दिव्य ग्रंथ उपलब्ध हुआ। अष्टावक्र गीता में पूरे 20 अध्याय है, जिसके नाम है पहला अध्याय साक्षी, दूसरा आश्चर्यम, तीसरा आत्माद्वैत, चौथा सर्वात्मात्म, पांचवा लय, छठा प्रकृति पर, सातवां शांत, आठवां मोक्ष, नौवां निर्वाण, 10वां वैराग्य, 11वां चिद्रूप, 12वां स्वभाव, 13वां यथासुखम, 14वां ईश्वर, 15वां तत्वम, 16वां स्वास्थ्य, 17वां कैवल्य, 18वां जीवन मुक्ति, 19वां स्व महिमा और 20वां अध्याय अकिंचन भाव। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र जी का दिव्य संवाद है। राजा ने क्या क्या प्रश्न किए, अष्टावक्र जी ने क्या क्या उत्तर दिए और राजा जनक आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त हुई, इन सब को विस्तार से हम जानेंगे। इस श्रीधाम आश्रम के YouTube चैनल पर नित्य प्रति इस अष्टावक्र गीता की एक सीरीज़ बनेगी, जिसमें नित्य एक एक अध्याय के ऊपर, एक एक श्लोक के ऊपर उसका विस्तार से आपको बताया जाएगा।